जो अभी तक पढ़े हो अब उसी को रिवाइज कर लो, बेटर रहेगा। आज क्या है, आज 27 हो गया, तो आपके पास 28, 29, 30, 31, एक दो को तो एग्जाम ही है, तो है ना। तो आराम से एक को तुम रेस्ट भी ले सकते हो अगर तैयारी ठीक ठाक है तो एक 4 दिन बचे हैं, है ना। तब मुझे लगता है कि अब ना, मतलब जैसे जो पढ़ लिया ठीक है, बाकी एक बार सिलेबस को ढंग से रिवाइज करो। सिलेबस ढंग से मतलब ईच टॉपिक को खुद से, है ना, पूछ सकते हो, बिना बुक को खोले भी तुम खुद से ब्रेनस्टॉर्मिंग करके वैसे देख सकते हो कि क्या कर सकते हो आप लोग, मतलब क्या क्या जानते हो। जो सिलेबस खोलो और या तो खुद से लिखना शुरू करो जो दिमाग में है वही, और नहीं तो खुद से ऐसे मेंटली तो सोच सकते हो, लिख भी सकते हो। लिखोगे ये पता चला क्या क्या तुम्हें याद है, डेफिनेशन, थ्योरम, रिजल्ट, प्रॉपर्टीज। फिर पीवाई क्यूज एंड में, लास्ट के 2-3 दिन तुम पीवाई क्यू ठीक से कर लो दोबारा तिबारा, तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, तुम्हें लगेगा कि हाँ तुम्हें बहुत कुछ आता है। और एग्जाम मेनली पीवाई क्यू पैटर्न पे ही आएगा, तुम अगर देखोगे तो वैसे ही क्वेश्चन जैसे आए हैं वही ट्रेंड चलता है, बस क्वेश्चन बदल जाएगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, अप्रोच वही रहेगा, है ना। सब कुछ मतलब पैटर्न भी वही रहता है। तो बस है ना, एंड में 2-3 दिन पीवाई क्यू कर लो, मॉक टेस्ट जितना कर लिया ठीक है। अब ज्यादा कोशिश करो रिवीजन पे, है ना। सिलेबस करो, पीवाई क्यू करो, और इसको रिवाइज करते रहो। मॉक टेस्ट अभी दे सकते हो, जिन्होंने मॉक टेस्ट बिल्कुल कम दिए नहीं दिए तो मॉक टेस्ट दो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो गलत क्वेश्चन है उसको इग्नोर करो, उसमें तुम ये मत सोचो तुम्हारे अंदर कोई गलती है, उसको इग्नोर करो। जो क्वेश्चन ठीक है, अगर क्वेश्चन आपको लग रहा है अप्रोच पता है, तो ये, क्योंकि मेनली एग्जाम के लिए ये बहुत जरूरी है, आपको सिलेबस पूरा कवर्ड होने चाहिए, चीजें याद होनी चाहिए। पीवाई क्यू आपसे पूरा हो जा रहा है तो आपकी तैयारी अच्छी है। मॉक टेस्ट जस्ट प्रैक्टिस के लिए है ना। तो मॉक टेस्ट में गलतियां हैं कुछ, पिछले साल भी था, इस बार थोड़ा कम हुआ है, अगली बार और कम हो जाएगा, क्योंकि अब नया टेस्ट नहीं बनाना पड़ेगा ना। तो अब यही टेस्ट पिछले साल भी चलाएंगे, तो बस अब करेक्शन करना रह जाएगा। तो थोड़े बहुत गलतियां तो है, मतलब शुरू वाले टेस्ट में कम गलतियां होंगी, बाद वाले में ज़्यादा है, क्योंकि अभी बने हैं तो जल्दी जल्दी में बनाया लोगों ने, तो उसमें कुछ गलतियां हैं। शुरू वाले टेस्ट तुम देखोगे जो FLT, मुझे लगता है 50 तक जो होगा ना, उसमें बहुत कम गलतियां होंगी। मतलब वो मैं फिर पर्सन टू पर्सन वैरी करता है ना, बहुत सारे लोगों ने बनाए हैं, 25-30 लोगों ने बनाए हैं, तो कुछ बच्चे हैं जो लापरवाह हैं तो उनमें गलतियां ज़्यादा होंगी, कुछ है उनमें कम गलतियां होंगी, तो किसका कौन सा टेस्ट है उस पर डिपेंड करेगा, है ना। तो एनीवे मुझे लगता है कि लास्ट के कुछ दिनों में आप सिलेबस और पीवाई क्यू वर्क करो। कुछ मॉक टेस्ट दे सकते हो, एक मॉक टेस्ट डेली देना चाहो दे सकते हो, बाकी है ना मॉक टेस्ट ऐसे देना था प्रैक्टिस के लिए। अभी तुम्हारे पास टाइम है, मैं कह रहा हूँ 5 दिन है ना, 28, 29, 30, 31, 31 है, हाँ 28, 29, 30, 31 है, 5 दिन है, छठा दिन तो एग्जाम ही है। तो ये है कि लास्ट 1 वीक में तुम कोशिश करो सिलेबस, पीवाई क्यू, और एक एक मॉक टेस्ट डेली दे सकते हो प्रैक्टिस के लिए, उसको एनालाइज करो। जो क्वेश्चन नहीं आए उसको, या क्वेश्चन नहीं समझ आए, गलती लगे तो उसको इग्नोर करो, मतलब इंस्टीड ऑफ खुद पे डाउट करना तुम क्वेश्चन पे डाउट करो, क्वेश्चन गलत है और एग्जाम में नहीं आएगा, है ना। तो खुद पे डाउट करने का कोई मतलब नहीं है। तैयारी के लिए जो बेसिस है वो ये है, सिलेबस और पीवाई क्यू, ये मेन है। पीवाई क्यू अभी भी आपसे नहीं हो रहा है तो आपको ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि ये आपको अच्छे से आना चाहिए पीवाई क्यू से क्वेश्चन, क्योंकि अप्रोच वही रहेगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, क्वेश्चन सिमिलर ही आएगा। बस आपने अगर ये आप खुद से कर पा रहे हो तो ये हो जाएगा। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए अगर नहीं किए हो तो करो, अगर बहुत सफिशिएंटली मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया तो इसको छोड़ भी सकते हो। लास्ट के एक सप्ताह में सिर्फ रिवीजन में फोकस करो, जो पढ़े हो उसको ढंग से अब देखो कि पूरे साल क्या क्या पढ़े हो, उसी को अब आप, है ना, रिपीटेडली रिवाइज करो, यही जरूरी है। क्योंकि अब पूरे साल पढ़ते गए, अभी पढ़ते ही जाओगे एग्जाम, मतलब अगले एक सप्ताह भी सिर्फ पढ़ते रहोगे नई नई चीजें, तो पूरा पढ़े उसका पता ही नहीं चलेगा क्या क्या पढ़े, है ना। तो बेटर है कि अब लास्ट 1 वीक में आप उन चीज़ों पे फोकस करो जो पूरे साल पढ़े। अगर नोट्स बनाए हो तो ढंग से उसको रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, मतलब जितना पढ़ लिया अब उसी में से बेस्ट निकालो। अब नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, नया कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। जो तुमने पूरे साल पढ़े हैं, जितने क्वेश्चन पूरे साल किए हैं, जितने अप्रोच सीखा है, उसी को रिकॉल करो, रिवाइज करो रिपीटेडली, क्योंकि जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना फायदा है। प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना, मैंने कहा पीवाई को प्रैक्टिस कर सकते हो, या इस जर्नी में जो मुश्किल क्वेश्चंस आपको मिले हैं पिछले एक साल के जर्नी में, उनको अभी आप फिर से सॉल्व कर सकते हो। पूरे साल में जो मुश्किल क्वेश्चन मिले होंगे, कहीं सॉल्व किया होगा तो आपको, जहाँ पे फर्स्ट टाइम आप फंसे थे, अब ये देख सकते हो कि अभी भी वहाँ फंस रहे हो, तो ऐसा आप चेक कर सकते हो कि, है ना, अभी भी प्रॉब्लम है क्या, तो उस पर वर्क कर सकते हो आप, ठीक है ना। ये ज़रूरी है। तो जिन्होंने मॉक टेस्ट बहुत सारे कर लिए हैं, मॉक टेस्ट छोड़ के सिर्फ रिवीजन करो। जिन्होंने सिर्फ रिवीजन ही किए हैं तो अभी मॉक टेस्ट कुछ दो, डेली एक एक मॉक टेस्ट दो, बाकी रिवीजन जरूर करते रहो, इस पे वर्क करो। पीवाई क्यू अब पकड़ होनी चाहिए, पीवाई क्यू आंख बंद करके तुम्हें कोई क्वेश्चन पढ़े तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। अप्रोच पता, आंसर रट्टा है कि नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, अप्रोच हमें पता हो कि ये इन्फॉर्मेशन दिया है और ये मुझे चाहिए, तो बीच का रास्ता क्या है वो हमें रास्ता पता होना चाहिए कि व्हाट इज द अप्रोच, कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन है और इस इन्फॉर्मेशन तक चाहिए जाना है, तो मैं कैसे जाऊंगा, वो दिमाग में होना चाहिए। वही एग्जाम में भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो उसके लिए पीवाई क्यू बेस्ट है, कि उसके लिए आप उसको ढंग से वर्क करो अच्छे से। 24, 23, 22 मैंने कहा था 4-5 बार तो सॉल्व कर ही लो कम से कम, नहीं किए हो तभी लास्ट के 1 वीक में सिर्फ पीवाई की भी सॉल्व कर लो बहुत अच्छे से, 2-3-4-5 बार एटलीस्ट। 2015 से लेके 2024 तक, ये 10 साल का जो पेपर है, उसी को ढंग से 4-5 बार सॉल्व कर लिए, तुम्हारा कॉन्सेप्ट
और कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी जो लोग मॉक टेस्ट कर रहे हैं करते रहो, डाउट ग्रुप में डिस्कस करो, मैं डाउट क्लास भी लूँगा, है ना। ठीक है, लेकिन अभी मैं कोशिश करता हूँ कि अब डिस्कशन मैं शायद ना ही कराऊँ, लेकिन होगा तो मैं डाउट क्लास ले सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि तुम उस पर वर्क करो, डाउट पूछो, डाउट क्लास चलती रहेगी, आज भी है कल भी रहेगी, एग्जाम तक डाउट क्लास 1 तारीख तक चलता रहेगा। तो मैं भी लूँगा, बाकी ग्रुप में लोग भी हैं वो भी बताएंगे आपको, ठीक है ना। सो अभी थोड़ा रिवीजन है, फोकस करो लास्ट 1 वीक में, जो भी पूरे साल पढ़े हो उस पर काम करो, ठीक है।